जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपावली का त्योहार। देर रात तक होती रही आतिशबाजी। दीक्षा समारोह से पहले मुमुक्षु रानी खजांची का स्थानीय जनों ने किया अभिनंदन। 2 दिसंबर को होगा राजस्थान में दीक्षा समारोह। शहर में बंगाली समाज के द्वारा 57 वर्ष से चली आ रही काली पूजा का किया गया आयोजन। शामिल हुए सभी समाज के लोग। वाराणसी के प्राचीन श्री राम मंदिर में हुई गोवर्धन पूजा। अन्नकूट के अवसर पर श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद। जिले भर में ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को अदा की जाएगी गाय खिलावन की रस्म। शुरू हो जाएगा मंडई मेलों का दौर। एडमिशन के 3 महीने बाद भी शुरू नहीं हो सकी है जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में पढ़ाई। परीक्षा को लेकर छात्रों को सताने लगी चिंता। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बंगाली समाज के द्वारा मां काली पूजा का उत्सव आयोजन किया गया। पीजी कॉलेज के समीप स्कूल परिसर में मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका बंगाली समाज के लोगों एवं नगर के श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। आपको बताएं कि बंगाली समाज के द्वारा मां काली पूजा का उत्सव आयोजन बालाघाट में पिछले 57 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण अधिक होने के कारण मां काली पूजा उत्सव का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन इस वर्ष बंगाली समाज के द्वारा सार्वजनिक रूप से मां काली की मूर्ति स्थापित कर पूरे भक्तिभाव के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। मां काली की मूर्ति की स्थापना लक्ष्मी पूजा के दिन 4 नवंबर की रात्रि में किया गया। वहीं इसका विसर्जन 7 नवंबर को किया जाएगा। ये विगत 57 साल से हम लोग इस आयोजन को लेके चल रहे हैं, पर्टिकुलर इसी ग्राउंड में। और ये हमारा सेकंड आयोजन होता है। 2 आयोजन होते हैं, एक दुर्गा पूजा का, दूसरा काली पूजा का। और ये 4 दिन का आयोजन है हमारा। 7 तारीख को विसर्जन है और जिसमें पूरा बंग समाज और बालाघाट के समस्त नगरवासी इसमें सम्मिलित होते हैं और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये अपने आप में भी एक अनूठी परंपरा ही है हमारी, जो इतने सालों से लेके हम चल रहे हैं और अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए एक बालाघाट वासियों के लिए मतलब एक मिसाल पेश करते हैं। इसमें इस आयोजन का विशेष तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन माँ की जो भक्ति है वही इसमें सबसे ज़्यादा है। रात भर का आयोजन होता है इसमें। अमावस्या की रात को पूजा होती है, सुबह तक प्रातः चलती है। इसमें माँ का आगमन, पूजा और प्लस विसर्जन, मतलब ये तीनों सम्मिलित रहता है। एक्चुअल में ये हमारे में है कि यहाँ अपन जो लोकल पूजा करते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा पर्टिकुलर इसमें की जाती है, लेकिन हमारे बंगाली समाज में काली की पूजा अमावस्या में जो की जाती है और शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजा की जाती है। दीपों का महापर्व दीपावली के दूसरे दिन जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में गोवर्धन पूजा पर्व मनाया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर घर घर हिंदू धर्मावलंबी के द्वारा गोवर्धन की पूजा विधि विधान के साथ की गई। शुक्रवार को मनाए गए इस पर्व में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया गया, जिसे चारों ओर से आकर्षक फूलों से सजाकर विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना की गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तभी से यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाने की परंपरा है, जो अब भी कायम है। उधर दीपावली के दूसरे ही दिन जिले से विभिन्न स्थानों में गाय खिलाने की परंपरा की शुरुआत हो चुकी है, जहां लांजी क्षेत्र के धनसा, बोथली, मीरिया, बहेला और कारंजा सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में खिलिया मुठिया देवस्थान पर गाय खिलाने की रस्म अदा की गई, जहां ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए अहिर समाज के लोगों ने पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति थी, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा।
लांजी क्षेत्र के अलावा जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में गाय खिलाने की रस्म शनिवार को अदा की जाएगी। आपको बताया कि दीपावली पर्व में डार जगाने की परंपरा का भी एक अलग ही महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्मी पूजा के दिन अहीर लोगों के द्वारा अपनी परंपरा के अनुसार डार जगाने का कार्य किया जाता है। अहीर समाज के लोग घर घर दस्तक देकर अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। बालाघाट नगर मुख्यालय में भी अहीर लोगों के द्वारा डार जगाने का कार्यक्रम विधि रात किया गया। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिले का सबसे अग्रणी महाविद्यालय है। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए जिले भर के विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। यहां तक कि प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन की स्थिति भी है। इस कॉलेज का नाम जिस तरह से बड़ा है उस हिसाब से यहां पढ़ाई नजर नहीं आ रही। यह बात हम नहीं बल्कि इस कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राएं बता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कोरोना सामान्य होने के बाद कॉलेज को प्रारंभ हुए 3 माह हो गए, लेकिन पीजी कॉलेज में कई संकाय ऐसे हैं जहां अभी तक एक भी क्लास नहीं लगी है, जिसके कारण छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी। अभी क्लास तो स्टार्ट से अभी नहीं लगी है। अभी यही सीएलसी राउंड 15 तारीख तक के तो था। अब उसके बाद फिर से अभी पता नहीं अब इसकी प्रोसेस क्या चल रही है, तो अभी नहीं लगी है। हाँ, डेली आते हैं। अभी तो कंटिन्यू तो 4-5 दिनों से आ रहे हैं। अभी तो सर कुछ नहीं, सर बैठे थे, हम जाके कल बोले थे तो आज लगाएंगे बोले सर ने। अभी टाइम नहीं हुआ है पर क्लास का अभी नहीं लगा है। सर वही क्लास लगे, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। घर में भी रहते हैं तो बोर लगता है, और हम यहीं बालाघाट में पढ़ने के लिए आए हैं और वही रूम में रहे अपने, पढ़ नहीं पाते ये। हाँ वही, अब देखते हैं इधर उधर। कुछ छात्रों ने यह भी बताया कि कॉलेज में एक जगह पर टाइम टेबल जैसी सूची लगी, लेकिन कौन सा पीरियड कौन सा प्रोफेसर के द्वारा लिया जाएगा इसका उल्लेख नहीं किया गया। क्लास तो पता ही नहीं है कहाँ लग रही है कहाँ नहीं, कुछ पता ही नहीं, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। नहीं, क्लास नहीं लग रही, कहाँ पे लगती है वो भी नहीं पता अभी तक। कॉलेज तो रोज आते हैं, जब से एडमिशन कराया जब से आ रहे कॉलेज। क्लास ही नहीं पता, टाइम टेबल ही नहीं पता, तो कहाँ किसी भी क्लास में कैसे बढ़ जाए हम जाके। नहीं, हम अकेले से थोड़ी ना होगा, कोई साथ दे तो जब भी तो जाएंगे। सभी तो आते हैं पढ़ने के लिए, क्लास ही नहीं लगती तो किसी क्लास में जाके बैठ जाएंगे। नहीं भैया, बिल्कुल क्लासेस नहीं लग रही। यहाँ पे प्रिंसिपल का कोई ध्यान नहीं है। बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कोई क्लास नहीं लग रही है। एक छोटा सा चीट लगा दिया गया है कि इस टाइम पे पीरियड लगेंगे, पर माना सर कौन सा पीरियड लेगा, कुछ भी नहीं है। कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। बालाघाट जिले का अग्रिम कॉलेज है पीजी कॉलेज, फिर भी यहाँ इतनी लापरवाही है। प्रिंसिपल का कोई भी किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है। बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, पर प्रिंसिपल को सूचना दी गई है कि एक बड़ा सा चार्ट बनाया जाए सिस्टमेटिक ढंग से, कौन सी क्लास कहाँ लगेंगी, कितने समय लगेंगी, कौन से सर कौन सी क्लास लेंगे, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। टीचर तो पर्याप्त है, पर अभी क्लासेस नहीं लग रही। जब से कॉलेज स्टार्ट हुई है एक भी दिन क्लासेस ढंग से नहीं लगती। कॉलेज स्टार्ट को 3 से 4 महीने हो गए, नहीं लग रही। क्लासेस लगना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। एक सामने 2-3 कॉलेज में 2-3 प्रकार के बोर्ड लगाए जाए कि कौन सी क्लासेस कहाँ लगती है, उसका टाइम टेबल, उसमें सर के नंबर, कौन से क्लासेस लेंगे, सब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। पर यहाँ पर वो एक भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर सर सीधे सीधे प्रचार की गलती है, उनको सूचना दी गई है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो तो हफ्ते में 7 दिन में 3 दिन तो छुट्टी पे रहते हैं। जीएसटी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे ने बताया कि अभी तक उनके पास किसी भी छात्र की ओर से यह शिकायत नहीं आई है कि कॉलेज में क्लासेस नहीं लग रही, जबकि सभी कक्षाओं के टाइम टेबल जारी हो चुके हैं। 50% उपस्थिति के साथ क्लासेस लग रही है। कक्षाएं नहीं लगने संबंधी कोई बात नहीं है। कक्षाएं लगने संबंधी कोई बात है तो इस पर विशेष ध्यान देते हुए इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। बाइट डॉक्टर गोविंद सिरसाटे। इस तरह से मेरे पास अभी कोई छात्र उपस्थित नहीं हुआ है कि क्लासेस नहीं लगती है, और टाइम टेबल जारी हो चुका है। और चूंकि 50% उपस्थिति के साथ में क्लासेस लग रही है और 50% उपस्थिति है वो उनको ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत मेरे पास में
यदि वो नहीं तो ऐसी कुछ जानकारी मेरे संज्ञान में आई नहीं है। यदि कुछ आती है तो मैं उसका संज्ञान लूँगा। नहीं तो मेरे क्लास में कोई ऐसे बच्चे आए नहीं हैं और विधिवत क्लासेस भी चल रही है और बहुत से प्रोफ़ेसर्स जो है वो अभी 31 तारीख तक जो है वो प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है, इसलिए वहाँ पर भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वाराणसी नगर के प्राचीन श्री राम मंदिर में 5 नवंबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर दिन भर नगर के सैकड़ों लोगों ने मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। आपको बताया कि दीपावली के दूसरे दिन श्री राम मंदिर ट्रस्ट के इस आयोजन में लगभग समूचा नगर सहभागिता कर भोजन रूपी महाप्रसाद ग्रहण कर एकता की मिसाल और आपसी सामंजस्य प्रस्तुत करता है और प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी बिठाल कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। वहीं भक्तजनों ने घरों के लिए टोकन से प्रसादी लेकर धर्म लाभ अर्जित किए। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, समाज सेवी संजय सिंह कछवा सहित नगर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, भक्तजन सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। राम मंदिर में दीपावली के बाद चौथे दिन अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से अन्नकूट का कार्यक्रम जो भव्य होता है, आज वो कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है। सुबह से क्या क्या कार्यक्रम किए गए? सुबह से भगवान की आरती, बालाजी की आरती, कृष्ण भगवान की आरती, भगवान भोलेनाथ की आरती, भजन पूजन निरंतर चल रहे हैं। करीब कितने लोगों का? लगभग 20,000 लोगों के आने का अंदेशा है। लगातार कंटिन्यू हमारे क्षेत्र के राम भक्त लोग चाहने वाले लगातार आ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। नगर के वार्ड नंबर 6 महावीर कॉलोनी में शुक्रवार को दीक्षा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संसार की मोहमाया, दैनिक जीवन के सुखों का त्याग कर संयम पथ पर अपनाने वाली मुमुक्षु रानी खजांची का समस्त कॉलोनी वासियों ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर कॉलोनी के परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां शुक्रवार की सुबह वरघोड़ा महावीर कॉलोनी मुख्य द्वार से कार्यक्रम स्थल तक गाजे बाजे व नारों के साथ एक रैली निकाली गई, जहां धर्म प्रेमी भक्ति भाव में झूमते हुए नजर आए। इसके उपरांत कार्यक्रम स्थल पर महिला मंडल एवं बच्चों के द्वारा एकांकी नाटक, भजन स्वागत, गीत संगीत, अभिनंदन गीत, नृत्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं दीक्षार्थी का खोल भरने की रस्म अदायगी के बाद उनके सम्मान के साथ साथ वीर माता पिता को सम्मान स्वरूप तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही कॉलोनी में पूर्व में दीक्षा ग्रहण किए गए दीक्षार्थियों के वीर माता पिता का भी सम्मान किया गया, जहां कार्यक्रम के अंत में दीक्षार्थी को अभिनंदन पत्र भेंट कर उनके संयम पथ के लिए उपस्थित जनों ने शुभकामनाएं दी। वहीं मुमुक्षु रानी खजांची ने उनके दीक्षा लेने के संकल्प पर सामाजिक बंधुओं से सविस्तार चर्चा की गई। आपको बताया कि संसार की मोह माया और दैनिक सुखों को त्याग कर संयम की राह पर अपनाने वाली मुमुक्षी रानी खजांची महावीर कॉलोनी निवासी गौतम खजांची की सुपुत्री है, जो 2 दिसंबर 2021 को मंगल प्रभात में केवल्य धाम तीर्थ प्रेरिका परम पूजनीय मणि प्रभा जी श्री मशा के सानिध्य में मालपुरा राजस्थान में संयम जीवन का अंगीकार करेगी। उनके इस निर्णय पर आज उनका हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ स्वागत सम्मान किया गया। हरे सांस में, हरे बात में, मिस्ट्री केशों का ही नहीं कषायों का भी मुंडन करा लेना तुम। नहीं कहती मैं दुख कष्ट न आए राहों पर, नहीं कहती मैं। आज से 10 माह पूर्व यही दिन था और यही स्टेज, सब कुछ यही थी। हमारी वीर बहनों क्षमा बहनों का अभिनंदन समारोह था। उस टाइम लगा कि मेरे जीवन में ये धन्य दिवस कब आएगा। सब लोग भी मेरे को कहते थे रानी तेरा नंबर कब लगेगा, लेकिन कुछ मेरे पास जवाब नहीं था। बस हंसकर कह देती थी कि परमात्मा कह रहे लाइन से चलेंगे। सबसे पहले भारती आंटी का नंबर आया, उनके घर से स्टार्ट हुआ, सबसे लास्ट एंड फर्स्ट हो।
हिंदू धर्मावलंबियों का 5 दिवसीय पर्व धनतेरस पर्व के साथ ही प्रारंभ हो गया है और पर्व के तीसरे दिन कार्तिक अमावस्या के दिन खुशहाली, समृद्धि तथा अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व दीपावली लालबरा मुख्यालय सहित क्षेत्रों में 4 नवंबर को धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर घरों व दुकानों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की तैयारियों में प्रातःकाल से ही बाजारों में भारी भीड़ भाड़ रही। लोग माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती की प्रतिमाएं, फोटो, दिया बत्ती, रुई, लाई, बताशे, कमल, गेंदे के फूलों की माला, आम के पत्तों का तोरण, सजावट की सामग्री, पूजन सामग्री, नारियल, फटाका व रंग आदि की खरीदी करते रहे। शाम होते ही नागरिकों ने अपने घरों में आम के पत्ते का तोरण, केले के पत्तों का बंधनवार, विविध रंगों की मनमोहक झालरें, लड्डू, आकाशदीप, सितारों की सजावट आदि सजाने लगाने का प्रारंभ कर दिया गया, जिसके पश्चात नए वस्त्र धारण कर घरों व दुकानों में पूजा मुहूर्त पर घर के बड़े बुजुर्गों ने धन वैभव की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। आरती के पश्चात मिठाई व प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही एक दूसरे को दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं भी दी गई। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। हिंदू धर्मावलंबियों का 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ होने के पूर्व से युवती व महिलाओं के द्वारा अपने अपने आंगनों पर रंगोली उकेरी गई और लक्ष्मी पूजन के अवसर पर सभी ने अपने अपने आंगनों में एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर रंगोली उकेरी, जो आकर्षण का केंद्र रही। दीपावली पर्व के साथ ही अहिरों के नृत्य का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है। दीपावली के दिन देव जगाने के लिए देर शाम अहिरों का जत्था प्रत्येक घरों में नाचते गाते हुए पहुंचे और अपनी परंपरा का निर्वहन किया। हाँ लालबरा मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नगपुरा निवासी 50 वर्षीय रूपचंद सुलाके की अत्यधिक शराब पीने से 4-5 नवंबर की दरमियानी रात्रि में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगपुरा निवासी 50 वर्षीय रूपचंद सुलाके ब्रेन लकवा से ग्रसित था, जिसका उपचार चल रहा था एवं डॉक्टरों ने शराब व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करने से उसे मना किया था, किंतु रूपचंद विगत 8 दिनों से रोजाना ही शराब पी रहा था। 4 नवंबर की सुबह घर से निकला, जो रात 11 बजे तक वापस नहीं आने पर परिवारजनों ने उसके गांव में पतासाजी की, किंतु उसका कुछ पता नहीं चल पाया। 5 नवंबर की सुबह करीब 4:30 बजे रूपचंद सुलाके का छोटा बेटा धर्मेंद्र मकान से करीब स्थित खेत के खलिहान में जानवरों को देखने गया था। उक्त स्थान पर रूपचंद गिरा पड़ा हुआ था, जिसके बाद धर्मेंद्र ने अपने चाचा व पड़ोसियों को आवाज़ दी और रूपचंद को उठाकर घर ले आए एवं डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। इनको पहले से ब्रेन ट्यूमर की शिकायत थी, ब्रेन पैरालिसिस, और इनको सभी नशीली चीज़ों का सेवन करने से मना किया गया था, बट इन्होंने बात नहीं मानी डॉक्टर की, हमारी परिवार किसी की बात नहीं मानी और शराब का सेवन बहुत अधिक करते थे 8-10 दिनों से, इसकी वजह से इनकी शायद डेथ हो। तो कब से घर से निकले थे और कब पता चला आपको? सर नाइट में घर से 10 बजे निकले थे मजदूरों का पेमेंट करने, खेत में काम किए थे, मजदूर का पेमेंट करने के लिए घर से निकले थे। उसके बाद ये आए ही नहीं, तो इनको ढूंढा हमने। ये जहाँ पे जाके रहते थे उस जगह पे भी देखे, लेकिन वहाँ पे नहीं थे। घर से 100 मीटर पीछे दूर अधिया वाला खेत है, वहाँ पे मॉर्निंग में मैं जब 4:30-5 बजे गाय बैल देखने गया, ध्यान वान देखने गया, तो ये मेरे को वहाँ पे पड़े दिखे। तो मैंने चाचा भैया दोनों भैया को बुलाया, इनको उठा के ले गया। फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने पल्स लिया, BP लिया, सब लो आ रहा था, बस उन्होंने बोल दिया मौत हो चुकी थी। जनपद पंचायत लालबर्रा व ग्राम पंचायत पांडरवानी के अंतर्गत आने वाली शासकीय भवनों व स्थानीय बस स्टैंड का 5 नवंबर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान जिला CEO विवेक कुमार ग्राम पंचायत पांडरवानी के सामने समूह के लिए बने कॉम्प्लेक्स, स्थानीय बस स्टैंड में स्थित यात्री प्रतीक्षालय, सुलभ शौचालय, कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स भवन के सामने स्थित जवाहर सामुदायिक भवन, हाई स्कूल के सामने स्थित सामुदायिक भवन,
बस स्टैंड के सामने स्थित भवन, आमाटोला में स्थित अंबेडकर भवन व पांडरवानी रोड स्थित गार्डन के सामने रुके हुए कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान विवेक कुमार ने कहा कि यात्री प्रतीक्षालय व सुलभ शौचालय में गंदगी फैली हुई है, उसकी साफ सफाई कर व्यवस्थित करने एवं मार्ग में फैले अतिक्रमण हटाने एवं शासकीय भवनों का रखरखाव अच्छे से करवाने जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान जिला सीईओ ने शासकीय भवनों के रखरखाव में कमी पाए जाने पर कुछ नाराजगी भी व्यक्त करते हुए कहा कि नवीन सामुदायिक भवन के सभाकक्ष में जो साइकिलें रखी है उसे तत्काल हटाया जाए और आमाटोला स्थित अंबेडकर भवन की साफ सफाई कर व्यवस्थित करे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को वैवाहिक कार्यक्रम के लिए लॉन किराए में लेना पड़ता है जो अधिक राशि में मिलता है, इसलिए वैवाहिक कार्यक्रम में किराए से दे ताकि मध्यम वर्ग के लोगों को कम लागत में अंबेडकर भवन उपलब्ध हो सके। जिला पंचायत सीईओ महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मुझे तत्काल ही 5 मिनट पहले पता चला कि सीईओ साहब आए। उनके द्वारा जो है एक विवादित जितने भी जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं 2-3 उनका निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के सामने जो है स्वसहायता समूह के लिए बनाया वो, और उसके बाद फिर जवाहर भवन को देखा है सीईओ साहब ने। उसके बाद फिर वो उसको अभी निरीक्षण किए सीईओ साहब ने सामुदायिक भवन का। और बस स्टैंड में भी जो है एक हमारा सामुदायिक भवन है, उसको जो है अब बेरोजगारों को 10 दुकान बनाने के लिए देने के लिए सहमति हो रही है, क्योंकि वो सामुदायिक भवन है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जो जनपद पंचायत जिसको देखरेख कर रही है अंबेडकर भवन, उसके लिए भी सीईओ साहब ने बोले हैं कि उसकी देखरेख में पंचायत मदद करे। बस स्टैंड में भी ग्राम पंचायत को मदद करने के लिए कहा गया है शौचालय के लिए। और ख़ास बात ये है कि लालबर्रा गार्डन के सामने एक जो है हमारा वो बन रहा है चौपाटी स्थल, वहाँ दुकान निर्माण किया जा रहा है, जिसको विगत दिवस तहसीलदार महोदय के द्वारा तोड़ दिया गया था। चूँकि वो मामला जिला पंचायत में भी लंबित है, तो उसके लिए विशेष रूप में सीईओ साहब ने कहे कि वो स्थान विवादित जो भूमि है, जो थोड़ी सी जगह है, 2 दुकान को छोड़ के बाकी निर्माण कराने के लिए कहे हैं सीईओ साहब ने। लालबर्रा में 4 से 5 प्लेसेस को हम लोगों ने लोकेशन देखा है। शौचालय के कुछ विवाद थे और कुछ अपने दुकान के संबंध में विवाद थे, तो उन सभी का निरीक्षण किया है। सीईओ साहब को इसके बारे में ब्रीफ कर दिया है और आपके सरपंच साहब भी बहुत ही एक्टिव हैं, तो सीईओ मतलब सरपंच आपसी समन्वय बना के इसका समाधान निकालें। सर कुछ स्थान पर अतिक्रमण भी है सर, जैसे मार्ग पे देखेंगे आपने तो आवागमन में दिक्कतें होती है सर, वहाँ तो अतिक्रमण को जैसा कि मैंने आपको बताया है, सीईओ साहब को इसके बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। आपके सीईओ साहब सक्रिय हैं, इसका समाधान। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राहुल नायक के लंबे अवकाश पर चले जाने के कारण सहायक संचालक शिक्षा विनय राहंडाले को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास का संपूर्ण प्रभार सौंपा है। आपको बताएं कि बीते दिनों सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सुधांशु वर्मा का भोपाल स्थानांतरण हो जाने के बाद यह पद रिक्त है, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर श्री नायक को यह पदभार सौंपा गया था, लेकिन उनके अब लंबे समय के अवकाश पर चले जाने की वजह से यह पदभार अब आदिवासी कल्याण विभाग के सहायक संचालक शिक्षा विनय राहंडाले को सौंप दिया गया है।